जय हो मोदी महाराज की जय हो, गुजरात वाले फकीर की जय हो। जय हो नाली वाले पतीले की, नाली वाले गैस की, नाली वाले चाय की। जय हो जय हो जय हो, यूपी वाले महाराज की जय हो, योगी बाबा की जय हो। जय हो जय हो जय हो, संघ के प्रताप की जय हो, कच्छे वाली सेना की जय हो, भगवा सरकार की जय हो, भाजपा सरकार की जय हो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तमाम जयकारे उस कुर्सी वाले शक्तिमान की जिन्होंने अपने प्रताप से भारत को विश्वगुरु बना दिया, जिन्होंने अपने चमत्कार से भारत को सुधार दिया, जिन्होंने अपने प्रताप से बाबर को मार भगाया, अकबर को सबक सिखाया, औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे परम प्रतापी की जय हो जिसने अपनी फकीरी से भारत से फकीरी को भगा दिया। जय हो झुटलर महाराज की जिन्होंने अपने साम दाम दंड भेद के जरिए मंगलसूत्र को लूटने से बचा लिया, भैंसों के लूटने से बचा लिया, जिन्होंने कश्मीर में आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के कब्जे से छीनकर कश्मीर को वापस भारत में शामिल कर लिया, जिन्होंने अपनी लाल लाल आंख से तमाम पड़ोसी देशों को शांत कर दिया, जिनकी लाल आंख को देखकर चीन दुबक कर बैठ गया। और जय हो यूपी वाले महाराज की जिन्होंने बिना भर्ती निकाले ही अनगिनत लोगों को नौकरी थमा दी, जिन्होंने पुलिस को भी अग्निवीर बनाने की तैयारी कर ली। उत्तर प्रदेश की ठाए ठाए पुलिस की एक चिट्ठी इस वक्त सोशल मीडिया में घूम रहा है, जिसमें आउटसोर्सिंग से भर्ती किए जाने का जिक्र किया गया है। अब तक सेना में मोदी जी का चमत्कार देखने को मिल रहा है, जिसके तहत मोदी जी ने 4 साल के लिए सेना में सोल्जर के बजाय अग्निवीर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आखिर पुलिस की नौकरी को अग्निवीर बनाने पर क्यों तुल चुकी है? योगी बाबा नरेंद्र मोदी से 2 कदम आगे निकलकर पुलिस की नौकरी ठेके पर देने की तैयारी कर ली है। अग्निवीर के तर्ज पर योगी सरकार अब पुलिस में भी उसी स्क्रिप्ट को लिखना शुरू कर दिया है, यानी पक्की नौकरी चाहत रखने वाले नौजवानों की उम्मीद पर नाली वाली गैस से बनाई गई चाय गिराने की तैयारी हो रही है। सबसे खास बात यह है कि इस बारे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही पुलिस वालों को आगाह कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज सेना में अग्निवीर के तहत 4 साल की नौकरी दी जा रही है। कल को यही काम पुलिस के साथ भी हो सकता है, पुलिस वालों को भी 4 साल की नौकरी थमाई जा सकती है। पर इतनी जल्दी अखिलेश यादव का दावा सच हो जाएगा, किसी ने सोचा ही नहीं था। भाजपा की सरकार में ऐसे ही नौकरी मिलने से रही लाखों नौजवान नौकरी की आस में ओवर एज हो गए। अब उनकी उम्र दुल्हन खोजने लायक भी नहीं रही। अगर वक्त पर नौकरी मिल जाती तो कम से कम 2 बच्चे हो चुके होते। पर सरकारी नौकरी से क्या फर्क पड़ता है? उससे अच्छा तो पकौड़े तलकर मोदी का जाप किया जा सकता है। ठेके पर नौकरी की शुरुआत करने वाली भाजपा अब इतनी बेशर्म हो चुकी है कि ठेके पर नौकरी देने से मूल वेतन नहीं देना होगा, जब चाहे तब लात मारकर हटा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी बोनस, पीएफ, एएसआई, ग्रेजुएटी और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी खत्म हो जाती हैं। और शायद पूरे देश में ही सरकारी नौकरी को ठेके पर देने की शुरुआत हो रही है। इंडिया गठबंधन ने वादा किया था कि सबको पक्की नौकरी दी जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार का छींचा लेदर होने लगा, तब पुलिस ने अपनी सफाई पेश करना शुरू कर दी। आउटसोर्सिंग का मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि हर तरफ से आदित्यनाथ की सरकार पर उंगली उठ रही है। पर सरकार के बचाव में पुलिस के बड़े अफसर खुद ही सफाई पर सफाई पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती का आधिकारिक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल के बाद यूपी पुलिस की ओर से देर रात सफाई जारी कर दी गई और बताया गया कि यह लेटर गलती से जारी हो गया। इसे त्रुटिवश जारी होना बताया जा रहा है, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया। दरअसल सरकार नागरिकों के सब्र को नाप रही है। सरकार देखना चाहती है कि लोग किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लोगों को किस हद तक दबाया जा सकता है। साफ तौर पर कहा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों के सब्र का पैमाना चेक किया जा रहा है। पर गौर से देखा जाए तो योगी सरकार कोई गलती से ऐसा काम नहीं कर रही है, बल्कि पूरे मंसूबे के साथ नौजवानों को पकोड़ा रोजगार देने की फिराक में है। चलिए कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि यूपी पुलिस का पत्र गलती से छप गया, गलती आदेश जारी हो गया। पर एक सरकारी लेटर को तैयार करने के बाद उसे कई बार क्रॉस चेक किया जाता है। उसके बाद पत्र के फाइनल प्रिंट आउट पर स्टेनोग्राफर और सीनियर क्लर्क की जांच के बाद बड़े अफसर के पास ले जाया जाता है, जिसे अफसर खुद पढ़कर देखता है कि जैसा लिखने के लिए आदेश दिया गया था क्या ठीक वैसा ही प्रिंट हुआ है या नहीं। हर तरह से संतुष्ट होने के बाद ही पत्र जारी होता है, जिस पर फाइल नंबर डालकर उस पर आधिकारिक मोहर लगाई जाती है।
यही काम पूरे देश भर में सरकारी पत्र को जारी करने से पहले होता है। लेकिन योगी सरकार कह रही है कि यह गलती से जारी हो गया। पर गौर कीजिए, ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं जिसे गलती से जारी होना मान लिया जाए। इससे पहले साल 2020 में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 5 साल के लिए ठेके पर सरकारी नौकरी देने की तैयारी कर ली थी। सितंबर 2020 में अमर उजाला ने उस वक्त लिखा था कि यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी, बड़े बदलाव की तैयारी। हिंदुस्तान ने लिखा था कि अब यूपी में सरकारी नौकरी पाना नहीं होगा आसान, पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की तैयारी। नवभारत टाइम्स ने लिखा था कि पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति, अन्य लाभ खत्म। यूपी में सरकारी नौकरी होगी और कठिन, शुरू हुआ विरोध। उस वक्त के अखबारों की रिपोर्ट से यही पता चलता है कि योगी सरकार यूपी में सरकारी नौकरी के लिए नियमों को तब्दीली करने की तैयारी कर रही है। पहले 5 साल संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी, फिर सरकारी लाभ भी खत्म कर देने की तैयारी हो रही थी। कर्मचारियों की गुणवत्ता बढ़ाने और काम को तेजी लाने का हवाला देकर सरकारी नौकरी का पलीता लगाने की कोशिश में योगी सरकार लगी हुई थी। पर विपक्ष के कड़े विरोध की वजह से मामला शांत हो गया। लेकिन पुलिस में आउटसोर्सिंग के खत को कैसे गलत माना जा सकता है? कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार पहले ही तैयारी कर रही है। अगर साल 2020 में यानी 4 साल पहले विपक्ष ने कड़ा विरोध ना किया होता तो शायद अब तक तमाम सरकारी नौकरियों को खत्म करके 5 साल का ठेका प्रथा लागू कर दिया गया होता। एक तो पहले ही सरकार ने पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया। ऐसे में योगी सरकार की मंशा पर क्यों ना सवाल उठाया जाए। आरजेडी को राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचन यादव ने न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मुबारक हो, सेना में अग्निवीर जैसी व्यवस्था के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती भी कुछ इसी तरह का होगा। अश्विनी यादव नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, लो जी, अब पुलिस विभाग ने भी संविदा पर नौकरी, सरकारी शब्द अब सपना बनने वाला है। संविदा में आरक्षण लागू नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी को स्थायी करना पड़ेगा। बधाई हो। समाजवादी पार्टी के नेता यासिर शाह लिखते हैं कि अग्निवीर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अब पुलिस भर्ती भी संविदा पर करने की तैयारी चल रही है। कानून व्यवस्था वैसे भी नहीं संभल रही। अब मुख्यमंत्री जी के करीबी व्यापारियों को ठेका दिया जाएगा ताकि वो मनमाने ढंग से प्रदेश में पुलिस विभाग चला सकें। अखिलेश यादव जी लगातार पूरे चुनाव में जिस बात की चेतावनी दे रहे थे, अंत में वही होने जा रहा है। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस पर खामोश नहीं रह पाते। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यूपी में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं के आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की यह आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। अपने आरोप के आधार के रूप में वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नियम विरुद्ध जताते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उसे चंदा वसूली की। अखिलेश आगे ये भी लिखते हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा के आउटसोर्सिंग की खबर से और भी उबाल आ गया है। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स न कर दे। खैर, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पर, लेकिन सरकार का रवैया बता रहा है कि वह सरकारी नौकरी देने का इरादा नहीं रखती है। कई कर्मचारियों को पहले नौकरी से विदा कर दिया गया है। जबरन रिटायर करने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, पर सरकार इस पर जबान नहीं खोलना चाहती। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, अब तो सिर्फ जय जयकार करने का वक्त है। सरकार भी यही चाहती है कि आप दिन भर सत्ता का गुणगान करें, भूख लगे मोदी जी का नाम लेकर उनको याद कर लें, पर खबरदार जो आपने नौकरी की डिमांड की, क्योंकि सरकार ने नौकरी को ठेके पर देने का इरादा बना लिया है। ऐसे में सरकार यही संदेश देने की पुरजोर कोशिश कर रही है कि हमने तुम्हें नौकरी देने का ठेका नहीं ले रखा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।